बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में हिंदी में थर्ड चैप्टर बस की यात्रा में गद्यांश नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपको बुक खोलनी है अपनी और पेज नंबर 20 आपको निकालना है। गद्यांश नंबर है बच्चों अपना 7। देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, इसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश नंबर 7, इसमें हिस्सेदार साहब यानी कि जो बस को ठीक करने के लिए आए थे, एक तो ड्राइवर था। ड्राइवर ने काफ़ी प्रयत्न करा, काफ़ी मेहनत करी, फिर भी वो बस नहीं चली। तो क्या हुआ बच्चों कि वहाँ पर जो और बस को जो खराब हो गई थी उसको थोड़ा बहुत ठीक करने वाले जो भी लोग थे उनके साथ में उन्होंने प्रयास करा कि हम भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये बस चल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनका काम नहीं बना। जब इंजन में थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, तो चलने तो लगी लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी हो गई, बहुत कम हो गई। धीरे धीरे बस की बत्तियां भी मंद होने लगी, यानी कि जो बस में जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो बिल्कुल धीमी होने लगी, वो बिल्कुल बंद होने लगी। अब बस ऐसे लग रहा था मालूम धुंधली चांदनी में रास्ता टटोलती हुई जा रही थी, यानी कि बस जो है उसकी गति बहुत धीमी हो चुकी थी। अब घोर अंधेरा था तो बस को चलने में परेशानी हो रही थी। तो एकमात्र रास्ता क्या था, उस चांद की चांदनी में, रात में जो चंद्रमा के द्वारा जो चांदनी हो रही थी, उससे चांदनी के रास्ते पर उस बस को ले जाना था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखती तो ड्राइवर तुरंत उसे किनारे से खड़ी कर देता, यानी कि जैसे वो बस उस सड़क से गुजर रही होती, अगर सामने से कोई दूसरा साधन आ रहा होता तो बस ड्राइवर जो अपने आप ही अपने बस को सड़क के किनारे पर खड़ा कर देता। जब वह सामने से आने वाली गाड़ी उस रास्ते से गुजर जाती तब वापस ड्राइवर अपने बस को रवाना करता और फिर धीरे धीरे वापस उसी रास्ते पर चलने लगता। उस वक्त ऐसा लगता था मानो वह बस उन नई गाड़ियों से कह रही हो कि वे पहले निकल जाए, क्योंकि अब वह पहले की तरह जवान नहीं रही। यानी कि यहाँ पर लेखक ने अपने मन के भावों को उक्त किया हो, बताया है कि उस बस की बहुत ही खराब जो कंडीशन थी, दुर्दशा थी, उसकी दुर्दशा को बाहर निकालते हुए कहा है कि बस अपने आप से कह रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लेखक ने, अपने आप से बस कह रही है, दूसरी जो नई बसें आ रही है उनको कह रही है कि तुम पहले निकल जाओ, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे जैसे बहुत तेज गति से, बहुत अधिक रफ्तार से मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, इसलिए तुम पहले निकल जाओ। ये बच्चों अपना गद्यांश नंबर 7 था। इसके कुछ प्रश्न है बच्चों, देखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हम क्या देंगे बच्चों, देखिए, वृद्धा बस, यानी कि बहुत ही जर्जर अवस्था की बस, बहुत ही बूढ़ी बस जो है, खराब बस जो, पुरानी बस, कुछ भी इसका अपन शीर्षक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बस दोबारा किस प्रकार स्टार्ट हुई। बस दोबारा किस प्रकार स्टार्ट हुई, जब हिस्सेदार ने इंजन खोला और ठीक करने के बाद थोड़ा बहुत प्रयत्न करा, मेहनत करी, तो बस धीरे धीरे फिर रवाना होने लगी। बस की रोशनी कैसे हो गई थी, बस की रोशनी बहुत कम, मतलब बिल्कुल भी रोशनी चल रही थी लेकिन नाम मात्र की चल रही थी, बिल्कुल भी उस रोशनी से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत कम हो गई थी, मतलब क्षीण प्रकाश दे रही थी, थोड़ा सा ही वो उजाला कर रही थी, प्रकाश दे रही थी। जब आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो ड्राइवर क्या करता, जब आगे या पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो ड्राइवर क्या करता था, अपनी बस को सड़क के साइड में एक किनारे पे खड़ा कर देता था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यह गद्यांश नंबर हमारा 7 खत्म होता है। अब हम गद्यांश नंबर 8 पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।